बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.4 चल रही थी जनाब। अल्फ़ा और बीटा रूट्स हो तो इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, इक्वेशन फाइंड कीजिए जब रूट्स दिए हुए हों। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। अब आप ज़रा गौर कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ और यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन में आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म दी गई थी, जबकि यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक इक्वेशन दे दी गई है और कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। सेम वही प्रोसीजर है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझने में आपको देर नहीं लगेगी। अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के। यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा लेकर इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया अपने पास। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। ये 20 मेट्रिक फंक्शन से लिया गया है और उस मेट्रिक फंक्शन को मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि पहले पिछला लेक्चर देख ले। ठीक है जी, तो सिमेट्रिक फंक्शन उसने एक और दे दिया अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, जो कि मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ। और मैंने अब लेना है गिवन इक्वेशन लिखनी है और उसमें से अल्फ़ा और बीटा को सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कंसिडर करके वहाँ से फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2x² + 3x + 1 = 0। अब इस इक्वेशन से पहले मैं अपने पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेती हूँ, जैसा कि अल्फ़ा और बीटा बताया गया था कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लेट नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि आप खुद से लेट नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। आप यहाँ पे यूँ लिख लें कि एज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। गिवन इक्वेशन बोल दें, ठीक है। अगर अल्फ़ा और बीटा इस रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि -b/a सम ऑफ द रूट्स है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इम्प्लाइज दैट कर लें बेशक इसको। अच्छा, -b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ 3/a इज़ 2। ठीक है जी, कैंसिलेशन नहीं हो सकती, यही आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि c/a। ठीक है, c 1, a is 2, so 1/2 is the product। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गया। अब हमने जैसा कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, देखिए दो फ्रैक्शंस हैं तो इनको एलसीएम की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। एलसीएम आएगा इनका अल्फ़ा बीटा और न्यूमरेटर में बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ एज वी नो दैट फ्रॉम अलजेब्रिक फार्मूला, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म आ जाए तो उसको आप अलजेब्रा की एक फार्मूला a + b होल स्क्वायर से रिलेट कीजिए। और a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। मैं a की जगह अल्फ़ा लिख रही हूँ और b की जगह बीटा लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला जाए तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा को शिफ्ट कीजिए -2 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा।
तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, जो कि मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूँ, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आप रेफरेंस दे दीजिएगा साथ में कि किस तरह से आया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी आप पुट कर सकते हैं फ्रॉम दिस सम, और अल्फ़ा बीटा को भी पुट कर सकते हैं फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस 3/2 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 1/2 होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/2। ठीक है, अब ये बन गया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9/4 बनेगा, माइनस, और ये 2/2 आ जाएगा, कैंसिल भी कर सकते हैं, और एलसीएम लेना है आगे जाके 1/2। अच्छा, दिस इज़ 9/4 माइनस 1। इस होल डिवाइड को मैं डिवाइड के सिंबल में चेंज कर देती हूँ और 1/2 लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, 4 आ गया, एलसीएम 9 माइनस 4 आ जाएगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो फ्रैक्शन नेक्स्ट इन्वर्ट हो जाएगी। 9 माइनस 4 इज़ 5/4 इंटू 2/1 इज़ 2, 2 1 इज़ 2, 2 2s are 4, 5/2 बच गया, and this 5/2 is actually the value of alpha by beta plus beta by alpha। होप सो जी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, एंड दिस इज़ अगेन अ सिमेट्रिक फंक्शन, और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया गया है, तो इसके लिए आप दोबारा से सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। आपने जो सम ऑफ़ द रूट्स फाइंड कर लिया ना, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जैसा कि सम आया था आपके पास -3/2 और प्रोडक्ट आया था 1/2, बस उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब दोबारा नए सिरे से आपने फाइंड नहीं करना, बस डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए, क्योंकि ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। हम वहीं से वैल्यूज़ उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे, लेकिन पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा बना लें इसको जितना मुमकिन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनका लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और न्यूमरेटर में बच जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। एलसीएम को एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, होप्स हो कि आपको एलसीएम आता होगा। जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक फार्मूला मैं दोबारा से डायरेक्टली अब यहाँ पे पुट कर लेती हूँ। अब मैं आपको इसकी रीज़न दोबारा से नहीं बता रही, लास्ट पार्ट में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि अल्फ़ा बीटा को पुट करने में आसानी हो। जी अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटाज़ की फॉर्म आ गई हैं। अब मैं इनकी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करूँगी और इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी जनाब -3/2 होल स्क्वायर माइनस 2, एंड अल्फ़ा बीटा वाज 1/2, प्रोडक्ट था जी 1/2। ये हो गया, अब इसको सॉल्व करना है और बस इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दिस इज़ 9/4 माइनस 2, 2 से कैंसिल हो गया तो 1 रह गया सिर्फ, होल डिवाइडेड बाय 1/4। इस होल डिवाइडेड बाय को मैं फिर डिवाइड के सिंबल में चेंज करके सॉल्व कर दूंगी। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं जी, 4 आ जाएगा, 9 माइनस 4 बन जाएगा। होल डिवाइड के सिंबल को मैं डिवीजन के साइन में चेंज कर देती हूँ और फिर मैं इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद 4/1 कह दूँगी। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 5/4, 4 इज़ कैंसल्ड विद 4 एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 5/1 और ओनली 5। ये आ गई जी नेक्स्ट पार्ट 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट है जी आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, और ये अगेन एक सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लेते हैं और फिर इसकी भी वैल्यूज़, इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत आसान पार्ट्स हैं, किसी भी तरीके से आपको दे सकता है, आपने इससे परेशान नहीं होना। इसके अलावा भी किसी भी किस्म का वो फंक्शन बना के दे सकते हैं अगर सिमेट्रिक फंक्शन हुआ तो। ठीक है जी, दिस इज़ पार्ट नंबर 3 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दिस वैल्यू। मैं दोबारा से पार्ट लिख लेती हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा
दैट इज़ इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा और न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे तो हमेशा इससे पहले अलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला यूज़ होता रहा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास आ गया है क्यूब, तो इससे परेशान नहीं हो ना। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आता होगा, मैं रेफरेंस दे देती हूँ साथ में, जैसा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है, ये भी अलजेब्रा का फार्मूला है, होप्स हो कि आपको ये फार्मूला भी पता होगा, दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को पुट करती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ये हो गया जनाब होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। इसको किसी फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट में पुट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है और वो ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या करेंगे। तो फिर से वही बात है, इसकी दूसरे फैक्टर के लिए मैं करली ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि अंदर मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होने वाली है, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसकी रीज़न मैं फ़र्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कैसे इक्वल है। ठीक है, और माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, अब समझ में आ गया होगा कि मैंने करली ब्रैकेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होने वाली थी। तो इस दूसरे फैक्टर के लिए ये जो यहाँ से यहाँ तक था, इसको मैंने करली ब्रैकेट में लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ये करना क्यों ज़रूरी था, ये इसलिए ज़रूरी था कि सारी फॉर्म्स अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में आ जाए। ठीक है जी, अब हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम जो कि -3/2 था, इंटू अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ सम -3/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ 1/2 माइनस अल्फ़ा बीटा अगेन 1/2, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, और जनाब ये बनेगा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा दैट इज़ अगेन 1/2। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज़। सो -3/2 इंटू दिस इज़ 9/4 माइनस 2 इज़ कैंसल्ड विद 2, 1 रह गया, माइनस 1/2 एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय 1/2। ओके जी, अब आपको लेने हैं यहाँ पे एलसीएम्स, और होल डिवाइड के साइन को मैं फिर से डिवाइड के सिंबल में चेंज कर दूँगी ताकि ये सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। एनीवेज़ जो ब्रैकेट के अंदर है उसका ले लेते हैं पहले एलसीएम। अब 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, और बाकी एलसीएम बनेगा जनाब 4, ये रह जाएगा 9 माइनस 4 माइनस 2। ठीक हो गया, और होल डिवाइड के सिंबल को मैं डिवाइड में चेंज कर देती हूँ और 1/2 आ गया, -3/2 इंटू 9 में से 4 गए 5, 5 में से 2 गए 3, दिस इज़ ओनली 3/4, और डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/2 2/1 बन जाएगा। अब सारा कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो यहाँ पे रह गया -3 3 9/4। So this is the value of the last part, that is 1 अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। ठीक है जी, बस सिर्फ कैलकुलेशंस ही हैं यहाँ पे, तो सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस चल गई। बाकी आपको प्रोसीजर अगर आता है तो फिर आपको सिमेट्रिक फंक्शंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाले। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब फिर से आपको एक स्पेसिफिक इक्वेशन दे दी गई और अल्फ़ा और बीटा रूट्स दे दिए गए, तो जब भी इक्वेशन आएगी और अल्फ़ा बीटा को रूट्स कहा जाएगा तो हम यहीं से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे। आपको फाइंड करनी है एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे अल्फ़ा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन से डेटा उठाएंगे और फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले स्टार्ट करते हैं जी, गिवन क्या है। लिखती हूँ मैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ।
जी क्वेश्चन मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ, इक्वेशन लिखी हुई है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सम और प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, दैट इज़ माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए। बाई पुटिंग द वैल्यूज़, माइनस बी इज़ -2 बाई ए इज़ 3, सो दिस इज़ +2/3। ठीक है, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे c बाई ए क्या है, c इज़ 5 एंड a इज़ 3, सो दिस इज़ 5/3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया 5/3। ये तो हो गया गिवन इक्वेशन से। अब उसने कहा है आप इक्वेशन फाइंड करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का कहेगा तो रूट्स दे देगा। ठीक है, अब उसने रूट्स क्या दिए, वो कहता है कि आपके पास रूट्स हैं अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा। अब इन रूट्स के लिए सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं वो तो है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो उसके लिए s यानी सम हमें चाहिए होगा और p यानी प्रोडक्ट भी हमें चाहिए होगा। ठीक है जी, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स हैं जी अल्फ़ा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फ़ा। इनका सम और इनका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं और फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसका लेना पड़ेगा जनाब आपको एलसीएम, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, और ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर न्यूमरेटर में। ठीक है जी, जो कि फर्दर इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़, और ज़रा दूसरी तरफ प्रोडक्ट भी चेक कर ले। यहाँ पे क्या बन रहा है, देखें जी, अल्फ़ा तो अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1। यहाँ पे कुछ भी पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अल्फ़ा बीटा जो है वो आपस में सारे कैंसिल हो गए और सिर्फ 1 रह गया। ठीक है, सम आया था आपके पास 2/3 और प्रोडक्ट आया था 5/3। तो सम की जगह मैं 2/3 पुट कर रही हूँ और प्रोडक्ट की जगह 5/3 होल डिवाइडेड बाय, अगेन दिस इज़ 5/3, सो दिस इज़ 4/3 these are 9 माइनस 10/3। होल डिवाइड को मैं डिवाइड के सिंबल में चेंज कर देती हूँ, अब ये होल और डिवाइड बन गया। ठीक है, 5/3 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम चलेगा, अगेन 9 आ जाएगा इसका एलसीएम, सो 4 माइनस 30। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, इन्वर्ट हो जाएगी जी, 3/5 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 26, नेगेटिव 26 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, बाय 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3/5। 3 इज़ कैंसल्ड विद 9 बाय डिवाइडिंग 3, सो दिस इज़ -26 बाय 5 3s are 15। चलिए जी, सम और प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, और अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ ले चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ जनरल फॉर्म क्या होती है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने पुट करनी है बस वैल्यूज़ और हमारे पास आंसर आ जाएगा। x² माइनस एस फॉर सम, सम आया हमारे पास ये -26/15। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का सम यही आया है, और प्लस प्रोडक्ट 1 आ गया था इक्वल टू 0। x² ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 26/15 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में 15 ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि 15 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया जाए। आप कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग 15 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 15x² प्लस 26 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। 0 से जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया जी, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगेन एक स्पेसिफिक इक्वेशन दी गई और कहा गया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। आप देख सकते हैं 5 और 6 क्वेश्चन सेम है। जिसको 5th क्वेश्चन समझ में आ गया है वो 6 खुद से ट्राई करे, जिसको नहीं समझ में आया कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन लिख लूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। जी, गिवन इक्वेशन मैं अपने पास नोट कर चुकी हूँ, और अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, और इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए रिस्पेक्टिवली। जी, माइनस बी बाई ए माइनस, और बी की वैल्यू है जी -4,
divided by a is the coefficient of x square, that is 1, so this is positive 4 only. c by a 2 by 1 and that is only 2. ठीक हो गया. अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन लेनी है और रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं पहले उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. ठीक है, जनरल फॉर्म में. नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, लिख लें आप बेशक स्टेटमेंट की फॉर्म में पहले, कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा एंड बीटा प्लस 1 बाय बीटा. ये 2 रूट्स दिए हुए हैं. ठीक है जी, ये पूरा एक रूट है और ये दूसरा रूट है. अब इसके लिए सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा ये हमने देखना है. पैरेलल लेके चलें, बेशक अलग से कर लें, जिस तरह से भी आपको आसानी लगे. सम मतलब इन दोनों रूट्स का सम. अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा एक रूट है, प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा दूसरा रूट है. दूसरी तरफ जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा एक रूट मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस 1 बाय बीटा के साथ. ठीक है जी, चलिए देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है. अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा, पहले तो मैं ज़रा ब्रैकेट्स ओपन कर लूँ. ये हो गया सम. ठीक है, अच्छा अल्फ़ा और बीटा को इकट्ठा कर लेते हैं और 1 बाय अल्फ़ा और 1 बाय बीटा को इकट्ठा कर लेते हैं. अब देखिए इसमें मैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो पुट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ये अल्फ़ा बीटा की फॉर्म नहीं है, तो इसको ज़रा चेंज करना पड़ेगा. अल्फ़ा प्लस बीटा को बिल्कुल नहीं छेड़ना. ठीक है, प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बीटा, और पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा. ठीक हो गया. अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे. मैं दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लूँ, फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, पहले अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा इस सब के साथ. ठीक है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा पहले बीटा प्लस 1 बाय बीटा के साथ, फिर 1 बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस 1 बाय बीटा के साथ. चलिए जी, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फ़ा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा बाय अल्फ़ा, प्लस और 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय अल्फ़ा बीटा आ जाएगा. इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अल्फ़ा बीटा पुट हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे पुट हो जाएगा, जबकि अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा नहीं सॉल्व होगा, पुट हो सकेगा. इसलिए इसको पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं. इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस 1 बाय अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बाय द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला फिर से रिप्लेस कर देते हैं ताकि इसकी फॉर्म बन जाए. दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा प्लस 1 बाय अल्फ़ा बीटा. अब पूरी फॉर्म को आप चेक कीजिए, अल्फ़ा बीटा भी पुट किया जा सकता है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी पुट किया जा सकता है. अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं फ्रॉम दिस सम एंड प्रोडक्ट. सम इज़ 4 एंड प्रोडक्ट इज़ 2. सो पुटिंग द वैल्यूज़ इन दीज टू इक्वेशंस. अल्फ़ा प्लस बीटा सम था, सम आया हमारे पास 4 प्लस अगेन दिस इज सम 4 बाय अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट दैट इज़ 2. 2 2s are 4 and 4 plus 2 that is equal to 6. Alpha beta product that is 2 plus alpha plus beta, this is sum 4 whole square minus 2 into alpha beta product that is 2 whole divided by 2 plus 1 by alpha beta that is product and this is again 2. 2 plus 4 square is 16 minus 2 2s are 4 divided by 2 plus 1 by 2. 2 plus 16 minus 4. 12 divided by 2 plus 1 by 2.
This is 2 ones are 2, 2 6 are 12, and 2 plus 6 plus 1 by 2 means 6 plus 2 is 8 प्लस 1 by 2, और इसका आप डायरेक्टली एलसीएम भी ले सकते थे, ठीक है, अभी भी ले लें। नाउ एलसीएम बन जाएगा जी इसका 2, और ये आ जाएगा 16 प्लस 1, दैट इज़ इक्वल टू 17 by 2. 17 by 2 is the product of the required equation, and 6 is sum of required equation, sum of the roots of required equation. So the required equation is x square minus sx plus p is equal to 0. Now putting the values, x square minus s for sum, and sum was 6x plus p for product, that is 17 by 2 equal to 0. अब डिनोमिनेटर में 2 नहीं होना चाहिए, इसके लिए मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ तो बनेगा जी 2x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 ज़ा 12x, प्लस 2 मल्टीप्लाई होने से कैंसिल हो जाएगा, 17 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा एंड बीटा प्लस 1 बाई बीटा। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।